हेलो नमस्कार दोस्तों। आरजेडी कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है बिहार में, उनको लेकर सीटों को बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था और कहा यह जा रहा था कि ये गठबंधन अब वेंटिलेटर पर चली गई है। लेकिन आज जो खबरें निकल कर आई है, क्योंकि दिल्ली में जो बैठक हुई थी कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर पर, उसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है अखिलेश सिंह और वो बड़े नेता भी मौजूद थे। तो इन तीनों के बीच बैठक में ये बातें निकल के आ रही है कि सीटों को लेकर जो भी खींचापिची थी वो अब सुलभ होती दिखाई दे रही है। दरअसल मामला ये था कि कांग्रेस जहाँ जहाँ से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, वहाँ वहाँ जो है आरजेडी पहले ही अपना उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी थी और कांग्रेस के मजबूत सीट रहे, जैसे औरंगाबाद में निखिल कुमार सिंह की जगह आरजेडी ने अपना उम्मीदवार अभय कुशवाहा को उतार दिया, जिसके चलते कांग्रेस में नाराजगी भी देखी गई और कहा यह जाने लगा कि कांग्रेस हो सकता है इस बार अकेले चुनाव लड़ जाए 40 की 40 सीटों पर, और उनके जहां जहां मजबूत कैंडिडेट हैं वहां तो लड़ेंगे ही। और इसी बात को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में काफ़ी गर्माहट थी और सीटों को बंटवारे को लेकर काफ़ी देरी हुई, क्योंकि एनडीए ने कभी सीटों का बंटवारा कर लिया और फर्स्ट फेज का कल अंतिम दिन चुनाव प्रचार नॉमिनेशन का भी है। तो इसको लेकर आरजेडी इंडिया गठबंधन जो है उस पर काफ़ी आरोप भी लग रहा था कि सारा चीज़ हो गया, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और उम्मीदवारों का नाम क्या होगा। और लालू प्रसाद यादव ने अपना सिंबल देना भी शुरू कर दिया था अपने पार्टी की ओर से। लेकिन जो कल रात मीटिंग हुई है उससे ये बातें निकल कर आ रही है कि तेजस्वी, लालू और कांग्रेस ने मिलकर इस बात पर सहमति प्राप्त कर ली है कि अब सभी मिलकर सीटों का बंटवारा कर लेंगे। और सीटों का बंटवारा का जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें आरजेडी खुद 28 सीटों पर लड़ सकती है और जो कांग्रेस है उसे 8 से 9 सीटों दे सकती है। अगर 9 भी सीट दिया तो 37 हो जाएगा, 28 और 9 37 हो जाएगा। और 3 सीटों पर जो है लेफ्ट पार्टियां लड़ सकती। अगर मुकेश सहनी इधर आ जाते हैं तो फिर आरजेडी 25 सीटों पर लड़ेगी, 9 पर ये लड़ेंगे जो कांग्रेस हैं, तो 25 और 9 हो जाएगा 34, 3 पर लेफ्ट और 3 पर मुकेश सहनी लड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन सकता है अगर मुकेश सहनी आते हैं तो। अगर मुकेश सहनी नहीं आते तो आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच जो फॉर्मूला है 9 और 3 का फॉर्मूला ये लागू होगा। और लेकिन अभी भी कुछ मामलों को लेकर काफ़ी खींचापिची चल रही है। कहा यह जा रहा है कि आज रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो मीटिंग होने जा रही है उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद है। और जो बातें फंस रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच वो सीट है पूर्णिया में पप्पू यादव तो कांग्रेस में विलय करके अपनी दावेदारी पेश कर ही रहे हैं। उधर से बीमा भारती भी पेश कर रही है दावेदारी और उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव से ग्रीन सिग्नल मिलने की भी बात कर रही है। और जब पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय किए हैं तो इसी सीट के लिए किए हैं। तो पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि आप मधेपुरा या सुपौल लड़ लीजिए, पूर्णिया बीमा भारती के लिए छोड़ दिए। और कांग्रेस इस बात को लेकर मान नहीं रही, क्योंकि वो वचन दे चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो देखने वाली बात होगी कि कौन कहाँ से लड़ता है और इस मामले को आज सुलझा लिया जाएगा और जल्द ही इस बात का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगी और कौन होंगे वहाँ से उम्मीदवार कांग्रेस और आरजेडी। क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है, चुनाव की 19 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव है और 28 तारीख को नामांकन की लास्ट तिथि है। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस आरजेडी भी अब अपनी जो भी है कार्यक्रम उसमें जल्दीबाजी ला रही है और जल्द ही, क्योंकि अब चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा, नॉमिनेशन खत्म होगा, सभी पार्टियां अपने अपने हेलीकॉप्टर लेकर दौड़ना शुरू कर देगी और पटना में सभी पार्टियों के हेलीकॉप्टर भी पहुंचना शुरू हो गई। जैसे ही नॉमिनेशन खत्म होगा सभी पार्टी, तेजस्वी यादव हों, बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस को बड़े बड़े नेता अपना हेलीकॉप्टर लेके चुनाव प्रचार करना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या होता है। और जल्द ही जैसे ही सीटों का बंटवारा आता है हम आप लोगों को बताएंगे और कौन कहाँ से लड़ेंगे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और मक्खी खबर जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे भी जाकर फॉलो